A very very warm welcome to everyone। आज हमारे साथ एक खास मेहमान है, इनका नाम धर्मी पटेल है। ये एक हीलर हैं और ये सूरत से हैं और लोगों की बहुत हेल्प कर रही हैं अपनी हीलिंग्स के माध्यम से, चाहे वो आपके हेल्थ के इश्यूज हो, रिलेशंस के इश्यूज हो, कैरियर के इश्यूज हो या फिर आपके मनी के इश्यूज हो। ये उस पर बहुत ही ज्यादा काम कर रही हैं। किस तरह से ये इस फील्ड में आई, कैसे इन्होंने एंजल्स की मदद से इतने सारे लोगों की लाइफ में खुशियां लेकर आई हैं, आज का जो सेशन है वो इनके साथ ही रहेगा। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ धर्मी आप। थैंक यू सर। नमस्ते। 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 हमारे व्यूअर्स को बताइए कि किस तरह से आपकी सबसे पहले एंजल्स के साथ एनकाउंटर हुआ, यानी सबसे पहले आपको एंजल्स के बारे में पता कहाँ से चला? सर मुझे सबसे पहले तो आपके यूट्यूब चैनल से ही पता चला। उसके पहले मुझे कुछ नहीं पता था एंजल क्या होते हैं, क्या हेल्प ली जाती है, कैसे होते हैं, कुछ नहीं पता था। लेकिन मैंने यूट्यूब पे आपका चैनल देखा तो उसमें आपने एंजल्स के बारे में एक फ्री इंट्रोडक्शन दिया है, 1.5 या 2 घंटे का है। वो मैंने पूरा कंप्लीट किया, देखा और फिर उसमें जो जो आपने बताया है वो पहले मैंने मेरी लाइफ में अप्लाई किया। ओके, लवली लवली। आपने जब जर्नी अपनी बेसिक एंजल कोर्स से शुरू की, उसके बाद आपने फिर 9 स्टेप प्रोसेस की भी आप मेंबर बनी। मुझे बताइए कि अपने एंजल्स के एक्सपीरियंस आपके क्या रहे अपनी लाइफ में? सर एक्सपीरियंस तो मेरे सभी एंजल्स के साथ ऑसम है। मैं जितने बजे से उठती हूँ और सोती हूँ उनके बीच में मेरा एंजल का ही पूरा रहता है, जैसे कि मैं मेरे फैमिली मेंबर के साथ जीती हूँ। जो मेरे माइंड का प्रोग्रामिंग करना होता है तो मैं आर्कएंजल जेडकिल और आर्कएंजल रेजियल को बुलाती हूँ वेरी और गुड। जब मेरे पीरियड्स होते हैं तो मैं 3 दिन आर्कएंजल गैब्रियल को मेरे साथ रखती हूँ ताकि मुझे कम पेन हो। और वो एक्सपीरियंस मेरा औसम रहा क्योंकि वो मुझे बहुत ज्यादा होता था, तो अब बिल्कुल नहीं होता है लवली, वेरी नाइस वेरी नाइस। मुझे बताइए कि एंजल हीलिंग के थ्रू आपने कौन सी एक बहुत कोई भी ऐसा अचीवमेंट बताइए एंजल के साथ, या कोई अपना एंजल का एक्सपीरियंस बताइए जिसमें वाव फीलिंग आती है। सर वैसे तो मेरी बहुत सारी हीलिंग मेरी खुद की भी हो चुकी है, मेरी फैमिली मेंबर की और मेरे क्लाइंट की भी हो चुकी है। उसमें वाव फीलिंग वाली एक तो मेरा खुद का ब्लैक मैजिक का हीलिंग मैंने खुद किया और मैं उसमें से बाहर आई। मुझे 2 साल से ब्लैक मैजिक था मुझ पे, मुझे पता नहीं था। लेकिन आपका कोर्स लेने के बाद मुझे पता चला कि मेरे साथ ये हो रहा है, तो वो मैं खुद वहां से बाहर निकली। फिर मैंने मेरी दोस्त की उसका भी सेम प्रॉब्लम था और अभी मैं मेरे एक क्लाइंट की कर रही हूँ। अभी एक 7 डेज हुए हैं उनको, तो उन्होंने मुझ पे ट्रस्ट किया और ट्राई किया तो उनका बिजनेस अच्छे से चलने लगा है और वो बहुत खुश है और अब वो आगे मेरे से एनएलपी की प्रोग्रामिंग भी लेने वाले है और मेरी खुद की प्रोग्रेस का बताऊं तो मेरा खुद का भी, मैं पहले इमोशनली इंडिपेंडेंट थी, बहुत इंडिपेंडेंट थी। और अगर कोई मुझे पैम्परिंग नहीं करता तो मैं रोने लगती थी, नाराज हो जाती थी। मेरा नेचर काफी ऐसा था कि अगर किसी ने अच्छे से बात भी नहीं की तो रोने लगती थी। लेकिन अब मैं इतनी कॉन्फिडेंट हो गई हूँ और मैं इतना सेल्फ लव करती हूँ खुद पे कि लोग मेरे पास आते हैं कि कैसे कर लेती हो, पहले ऐसे थी अब पूरी चेंज हो गई हो, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है, कैसे आया। फिर मैं सबको बताती हूँ कि मैं ऐसा ऐसा करती हूँ और इस वजह से आया है। लवली लवली, वेरी नाइस वेरी नाइस। मुझे बताइए कि लाइक पहले, यानी 9 स्टेप करने से पहले, यानी जब आप इस प्रोसेस में आ रही थी, उससे पहले आपके साथ क्या चैलेंजेस थे जो इस कोर्सेज के माध्यम से आपने अपने आप को बिल्कुल ठीक किया? उससे पहले मेरे लाइफ के हर एक एरिया में, जो लाइफ के जो 4 मेन एरिया है कि रिलेशन का, हेल्थ का, वेल्थ का और करियर का, चारों में मेरा बहुत 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 वीक था। कि रिलेशन में देखूं तो किसी के साथ अच्छे से मेरी बनती नहीं थी, करियर भी मेरा कुछ खास नहीं था। फिर मैं सलून इंडस्ट्री में थी, कमा तो लेती थी लेकिन सेटिस्फेक्शन वाला कैरियर नहीं था वो। और फिर वेल्थ में भी मेरा साइनस का प्रॉब्लम था, मुझे हफ्ते में 4 दिन सर्दी रहती थी और इतनी खराब तरीके से रहती थी कि मैं ऐसा सोचने लगती थी कि इससे तो अच्छा है मैं सुसाइड कर लूं। मैं तंग आ गई हूँ इससे, इतनी बुरी हालत हो जाती थी मेरी, पूरा दिन सर्दी जुकाम रहता था। वो मेरा ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया है गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और और मेरी लाइफ के जितने भी एरिया है मैं सब पे अभी काम कर रही हूँ और मुझे दिन ब दिन बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते जाते हैं। जैसे एंजल्स के साथ मेरा एक परिवार सा हो गया है कि हम
हमारे घर में अगर 5 मेंबर है तो हम 5 नहीं है, हम 20 मेंबर है। ऐसे। लवली लवली। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपना साइनस पूरी तरह से ठीक किया, आपने अपने साइनस पूरी इमोशंस पे तरह। पूरा मास्टरी किया, और आज आप यस। लोगों की हीलिंग कर रही हैं, अपने घर की आप लीडर बन चुकी हैं। आज हर कोई यस। आपसे पूछने के बाद कोई भी काम करता है, और आपने हर करता है। जगह अपने क्षेत्र में हर जगह एंजल्स को आप हेल्प ले रही हैं और अपने जीवन को यस। बेहतर से बेहतरीन बना रही हैं। बहुत अच्छी बात है, हाँ। बहुत अच्छी। धर्मी, मुझे बताइए कि आप सोसाइटी में उन उन वुमेन को क्या मैसेज देना चाहेंगी जिनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, सेल्फ वर्थ की कमी होती है कि हाँ, क्या मुझसे हो पाएगा, क्या मैं कर पाऊँगी, क्या मैं हीलर बन पाऊँगी? या वो महिलाएँ जो फाइनेंशियली डिपेंडेंट होती हैं और अपने एक्शन अपनी लाइफ में नहीं ले पाती, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सर आपसे इतना सीखी हूँ कि अगर आपको लाइफ में कुछ बनना है तो पहले तो एक्शन लो, ट्रस्ट करो अपनी गुरु पे और पहले एक्शन लो। बाद में सब गुरु पे छोड़ दो, एंजल्स पे छोड़ दो, वो कर लेंगे सब। और अगर खुद के पैरों पे खड़ा होना है, नेम फेम बनाना है, कुछ बनना है तो खुद ही डिसीजन लेना पड़ेगा। मेरा भी सेम प्रॉब्लम था कि मुझे लोग कहते थे कि 2 लाख का कोर्स है, तू ले तो लेगी, फिर कुछ नहीं बन पाई तो क्या करेगी। लेकिन मैंने उन लोगों को बता दिया कि मैंने मेरी फी ऑलरेडी, मैं जो काम करती हूँ उससे मेरी फी तो निकल गई, लेकिन मेरे हस्बैंड का बिजनेस है वो 3 गुना बढ़ गया। तो मेरे मेरे हस्बैंड तो मुझसे बहुत 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 खुश है कि मेरा और उनका मैंने एक गोल बनाया है 1 ईयर का। 1 ईयर में मुझे उनको 1 करोड़ रुपया कमा के देना है उनके ही बिजनेस से। और उनमें मैंने परसेंटेज रखा है कि मैं इतना काम आपको दूंगी, आप मुझे इतना परसेंटेज देना। तो मैं हर महीने वो गोल मैंने मंथ वाइज उसको पार्टिसिपेट कर दिया है, तो मैं मंथ वाइज उस पर काम कर रही हूँ। मैंने जून से शुरू किया था, जून में मेरा 95% रिजल्ट मिला था, जुलाई में मेरा 98% रिजल्ट आया, और इस मंथ में 100 से अब पहुंच गई हूँ। और मैं बहुत खुश हूँ, और अगले महीने में मेरा टारगेट बढ़ाने वाली हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आप उन फीमेल को या उन महिलाओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी जो अपनी जर्नी बेसिक एंजल कोर्स से शुरू तो करती हैं, लेकिन 9 स्टेप नहीं करती? मेरा ये कहना है कि मैं भी यही करने वाली थी कि मैंने सोचा था कि मैं बेसिक ही करूंगी, आगे मैं जाऊंगी ही नहीं, लेकिन मैंने बेसिक किया तो मुझे समझ में आया कि मुझे 9 स्टेप प्रोसेस करना ही है। अगर मुझे लाइफ में कुछ बनना है, मुझे मेरा खुद का ग्रो करना है, मेरी सोल का ग्रो करना है, तो मुझे ये करना ही पड़ेगा। पहले शुरू शुरू में तो लगता है कि यार कैसे होगा, इतना लंबा कोर्स है, इतनी बड़ी फीस है, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो थोड़ा फियर रहता है। लेकिन जैसे जैसे हम हील होते जाते हैं, मैंने तो मेरा खुद का बहुत ज्यादा हीलिंग किया है, क्योंकि मैं बहुत नेगेटिव पर्सन थी, बहुत इमोशनल थी, बहुत इंडिपेंडेंट थी। तो वो सब मैंने मेरा हील कर दिया है। तो मैं तो पहले मेरा खुद का उद्धार कर लिया है मैंने, फिर मेरी फैमिली का किया, अब लोगों का करती हूँ। तो मेरा तो यही सजेशन है कि आप 9 स्टेप प्रोसेस पूरा करो, पूरा करो, क्योंकि उसमें जो एनएलपी वाला पार्ट आता है ना, वो तो ऑसम है। वो पार्ट ही आपको अपनी लाइफ में आगे ग्रो करवाएगा, आगे ले जाएगा, बेहतर से बेहतरीन बनाएगा, और आप ऐसे ऐसा कॉन्फिडेंस आप में आ जाता है, ऐसा बोलते हैं ना कि मिरेकल्स हो जाते हैं, कि लगता है कि यार मैं मेरी तो क्या दूसरों की भी हीलिंग कर लूंगी, मैं ऐसा पावर रखती हूँ। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, और मैं सबको यही बोलूंगी कि आप करो 9 स्टेप प्रोसेस। शुरू शुरू में आपको लगेगा कि फीस ज्यादा है या कोर्स लंबा है, लेकिन जैसे जैसे करोगे इनकम अपने आप आ जाएगी, क्योंकि आप एक पैसे की एनर्जी में हो, तो वो एनर्जी अपने आप आ ही जाती है। मैंने ये नोटिस किया है कि बहुत सारे स्टूडेंट है जो अर्न करने लगे हैं, आपके स्टूडेंट बहुत सारे हैं जिन्होंने अर्निंग करना शुरू कर दिया है। मेरा खुद का अभी 6 मंथ हुआ है और मैंने मेरी फीस निकाल दी है। ऐसा सबका थोड़ा बहुत चलता रहता है। तो अगर कोर्स पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया, तब आपकी फीस तो निकलने वाली है, और आपको जो मिलेगा वो तो आपका बेनिफिट है। लवली लवली, वेरी नाइस धर्मी, वेरी नाइस। इट मीन्स लाइक आप अपनी लाइफ में तो हेल्प कर ही रही हैं, अपने हस्बैंड की हेल्प कर रही हैं, और आप दूसरों की भी बहुत ज्यादा हेल्प कर पा रही हैं। इस लवली, बहुत अच्छा लगा। आप उन लोगों के लिए क्या बोलेंगे, उन फीमेल्स के लिए, उन महिलाओं के लिए जो आपको इस वक्त देख रही होंगी और जो हीलर बनना चाहती होंगी, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या मैं बन सकती हूँ, क्या मैं मुझसे हो पाएगा, क्या मुझे कोई हीलर बना पाएगा, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा ये मानना है सर कि अगर आपको अच्छे गुरु मिल जाते तो डेफिनेटली आप बन सकते हो।
और वो आपके खुद के कॉन्फिडेंस पे भी है कि आपको भी एक्शन लेना पड़ेगा। अगर आपको कोई रास्ता दिखाता है तो रास्ते पे चलना तो आपको ही पड़ेगा। तो उनकी लाइफ में अगर वैल्यू ऐड करना है तो पहले तो उनको सही गुरु मिलना चाहिए, और सही गुरु मिल जाने के बाद गुरु को सरेंडर कर दो खुद को। गुरु जैसा बोले आंख बंद करके करो। मेरा यही है। वेरी नाइस धर्मी, वेरी नाइस। थैंक यू सो वेरी मच धर्मी कि आप हमें अपना इतना बहुमूल्य समय आपने निकाला। मुझे सिर्फ इतना सा बताइए कि अगर आप 9 स्टेप प्रोसेस नहीं करती तो कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो इस वक्त आप फेस कर रही होती? रिलेशन और फाइनेंस। रिलेशन और फाइनेंस। अच्छा, फाइनेंस, ये 2 चीजें आप अभी स्ट्रगल कर रही हो। क्योंकि मैंने बहुत कम समय में जो ग्रो किया है मेरे और मेरे हस्बैंड का, तो वो मैं इतने कम समय में नहीं कर पाती। 2-3 महीने में लाखों का ग्रो करना कोई छोटी बात नहीं है, वो भी इस माहौल में, कोरोना के बाद का जो माहौल है उसमें। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, एग्रीड एग्रीड। सबसे अच्छी बात, आपने अपना साइनस भी ठीक कर लिया, जो बहुत बड़ी यस, बात है। वो बहुत मेरे लिए बढ़िया था। और मेरे जो रिलेशन में आर्कएंजल सैमुअल है, उन्होंने मुझे बहुत 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 सपोर्ट किया है। मैं हर रोज आर्कएंजल सैमुअल की हीलिंग करती हूँ रिलेशन के लिए, और ऐसे ऐसे रिजल्ट मिले हैं कि कुछ कुछ रिलेशन तो ऐसे है कि 3 साल से 5 साल से खत्म ही हो गए थे। मुझे लगता था कि अब हम बस हमारा अकाउंट पूरा हो गया, अब हम लोग लाइफ में एक दूसरे को कभी नहीं बुलाएंगे। लेकिन वो लोग सामने से आते हैं और कॉल करते हैं कि धर्मी कैसी हो, बहुत दिन हो गए बात नहीं की, कल तेरा ड्रीम आया था तो आज सोचा चल बात कर लूं। Lovely, very nice धर्मी, very nice. Thank you so very much for sharing your थैंक यू experiences and motivating and inspiring all the viewers. हो सकता है सर, आपके थैंक। आपके इस इनिशिएटिव से बहुत सारे लोग इस वक्त अब एक्शन ले लेंगे। सही है सर। और सर, मैं ये, मेरा खुद का ये मानना है, मैं ये मानती हूँ कि मुझे उंगली पकड़ के चलाने वाले आप हो, क्योंकि मैं रुकने वाली थी। मुझे पता था कि मैं 4 स्टेप के बाद रुक जाने वाली थी, और मेरा वो डिसाइड हो चुका था कि मैं आगे नहीं जाने वाली। लेकिन आपने मेरी उंगली पकड़ी और मुझे आगे लेके आए, उसके लिए आपको थैंक यू। और इतना अच्छा सा कोर्स डिजाइन किया है कि हर लोग कर सकते हैं। बहुत 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 अच्छा कोर्स है और बहुत इजी भी है, और आपका सपोर्ट भी है, इसलिए हम लोग कर पाते हैं। जहाँ रुक जाते हैं वहां आप हमें पुश करते हो, एक्शन लो, एक्शन लो, एक्शन लो। शुरू शुरू में तो लगता था कि ये क्या एक्शन लो, एक्शन लो, लेकिन अब लगता है नहीं, यही सही है। थैंक यू सो मच धर्मी, थैंक थैंक यू यू, सो वेरी मच फॉर कमिंग दिस शो। थैंक यू आपने सर, जो इतना थैंक। बहुमूल्य समय अपना निकाला है इतने बिजी शेड्यूल में से, आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और एंजल्स आपके जीवन में आपका जीवन और बेहतर से बेहतरीन बनाए, यही मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू।